सादर नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए उसके रहस्यों के बारे में जानेंगे। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि जिस समय धरती का जन्म हुआ उस समय समुद्र का नामो निशान भी नहीं था। समुद्र का जन्म आज से 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। जब भी हम विशाल सागरों को देखते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि इनका जन्म कैसे हुआ होगा। वास्तव में अपने जन्म के समय पृथ्वी आग का एक भभकता हुआ गोला था। बाद में जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसकी सतह पर बड़े बड़े विशाल गड्ढे बन गए और उसके चारों ओर गैस से भरे हुए बादल बन गए। ठंडे पड़ने पर यह बादल लगातार भारी बारिश करने लगे। पृथ्वी की सतह बहुत ज्यादा गर्म थी। इस वजह से जो भी पानी बरसता था वह फिर से भाप बनकर वायुमंडल में बादल बनकर पुनः धरती पर बरसने लगता था। लाखों वर्षों तक यही सिलसिला लगातार चलता रहा। बाद में जब धरती उचित रूप से ठंडी हो गई तब इस पर बरसने वाला पानी उबल नहीं पाता था, परंतु मूसलाधार बारिश होने का सिलसिला थमा नहीं। इससे पृथ्वी के नीचे वाले हिस्सों में स्थित बड़े बड़े गड्ढों में यह पानी भर गया। पानी से भरे इन्हीं विशाल गड्ढों को समुद्र का नाम दिया गया। वर्तमान समय में धरती पर कई विशाल महासागर स्थित हैं। पृथ्वी की लगभग 70.92% सतह पर पानी या समुद्र है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी के लगभग 36 करोड़ 17 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। दुनिया का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ 62 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर दुनिया के सभी महासागरों का 45.8% है। इसकी आर पार की सबसे छोटी दूरी ग्वायाकिल से बैंकॉक, थाईलैंड के बीच 17,550 किलोमीटर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसकी औसत गहराई 3,939 मीटर है। मैरियाना खाई में इसकी अधिकतम गहराई 10,900 मीटर है। दुनिया का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर है, जिसका क्षेत्रफल 29,74,600 वर्ग किलोमीटर है। मित्रों, आइए जानते हैं समुद्र के कुछ छिपे हुए रहस्यों के बारे में। समुद्र में ज्वार आने का क्या कारण है? समुद्र में ज्वार आना एक स्वाभाविक क्रिया है, जिसको देखकर हमारे मन में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि समुद्र में ज्वार क्यों आते हैं। सागर में उठती गिरती विशाल लहरों को ज्वार कहा जाता है। समुद्र में ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पैदा होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से धरती के ठोस भाग पर तो असर नहीं पड़ता, लेकिन सागर के पानी में उतार चढ़ाव अवश्य उत्पन्न होता है। दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार फंडी खाड़ी में आते हैं। इनका औसत उठाव 14.50 मीटर होता है। सामान्यतः समुद्र में किसी जगह पर रोजाना 6 घंटे तक पानी ऊपर उठता है और उसके अगले 6 घंटे तक नीचे गिरता है। चंद्रमा पृथ्वी की सतह के जिस ओर होता है, ज्वार उस तरफ भी आता है और उसकी विपरीत दिशा में भी। एक दिन और रात में किसी एक स्थान पर 2 बार ज्वार आते हैं। कितनी होती है समुद्र की गहराई? समुद्र की गहराई नापना कोई आसान काम नहीं है। समुद्र की गहराई जानने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाज पर फैथोमीटर नामक एक यंत्र लगा दिया जाता है, जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करता है। इन तरंगों को कान से नहीं सुना जा सकता है। इन तरंगों को समुद्र के अंदर भेजा जाता है, जो तलहटी से टकराकर
परावर्तित हो जाती हैं। इन तरंगों को प्राप्त करके उनके जाने और लौटकर आने में लगे समय को आधा करके उसे समुद्र के पानी में ध्वनि के वेग के मान से गुणा करके समुद्र की गहराई का पता लगा लिया जाता है। किस कारण से समुद्र का पानी खारा होता है? वास्तव में धरती की सतह पर अन्य खनिजों के साथ साथ नमक भी होता है जो पानी में घुलनशील होता है। जब धरती पर बारिश का पानी गिरता है तो धरती की सतह का नमक घुलकर नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। सूर्य के ताप से समुद्र का पानी तो भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है, लेकिन नमक समुद्र में ही रह जाता है। यह भाप वर्षा के रूप में पानी बनकर पुनः धरती पर आ जाती है और फिर अपने साथ धरती का नमक समुद्र तक ले जाती है। हजारों वर्षों से यह क्रिया चल रही है। समुद्र के पानी के दिन प्रतिदिन खारा होते जाने का यही कारण है। समुद्र के 1 गैलन पानी में लगभग 100 ग्राम नमक होता है। खुले समुद्रों की तुलना में भूमध्य सागर और लाल सागर के पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है। यदि धरती के सारे समुद्रों को सुखाकर उनसे प्राप्त नमक को जमा किया जाए तो उससे लगभग 300 किलोमीटर ऊंची तथा 100 किलोमीटर चौड़ी दीवार बनाई जा सकती है। समुद्र के पानी के ना सड़ने का क्या कारण है? हम सभी यह जानते हैं कि तालाब, नदी या अन्य किसी जल स्रोत का पानी कुछ समय के पश्चात सड़ना आरंभ हो जाता है, लेकिन हजारों जीव जंतुओं के समुद्र में मरने के बावजूद भी समुद्र का पानी कभी नहीं सड़ता। इसका मुख्य कारण यह है कि समुद्र में अनगिनत मछलियां, दूसरे जलीय जीव एवं तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनका भोजन मरे हुए जीव जंतु या मरे हुए जलीय पौधे होते हैं। यह सब मछलियां और जीव जंतु ही इन्हें खाकर समुद्र के पानी को सड़ने से बचाते हैं। इसके अलावा सागर का क्षेत्रफल बहुत अधिक होने के कारण गंदगी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं होती। इसी वजह से इसकी गंदगी से पैदा होने वाली गैसें भी वायुमंडल में चली जाती हैं और बादल बनकर धरती पर बरसती हैं। वर्षा का पानी वापस सागर में चला जाता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। इसके अतिरिक्त जो जल धरती सोख लेती है वह भी धरती के परतों से छनकर सागर में जाता रहता है। सागर में दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है? शुरुआत में सागर में दिशा का ज्ञान करने के लिए सूर्य और तारों का सहारा लिया जाता था। बाद में प्राकृतिक चुंबक को दिशा ज्ञात करने के रूप में प्रयोग किया गया। पानी के कटोरे में लकड़ी या कार्क के टुकड़े तैराए जाते थे और उन पर चुंबकीय पत्थर के टुकड़े रख दिए जाते थे। उन चुंबकों के सिरे हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहते थे। इसके सिरों की स्थिति से दिशा ज्ञान हो जाता था। बाद में इस्पात और लोहे के चुंबकों का प्रयोग किया जाने लगा। आजकल दिशा सूचक में अधातु की छोटी सी डिबिया होती है जिसके ऊपर मोटे कागज का एक वृत्ताकार टुकड़ा लगा होता है। इस पर लंबवत दिशाओं में 4 हिस्से अंकित कर दिए जाते हैं। वृत्त के केंद्र पर धुरी के साथ क्षैतिज दिशा में एक चुंबक लटका दिया जाता है। कांच की प्लेट में इन सबको डिबिया में बंद कर दिया जाता है। चुंबक के 2 सिरे उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रहते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि उनका जहाज किस दिशा में जा रहा है। इसके अलावा जाइटो कंपास नामक एक यंत्र का भी इस्तेमाल दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या समुद्र के अंदर भी पहाड़ होते हैं? यह जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और अगर हाँ तो इनका जन्म कैसे होता है? दरअसल समुद्र तल की हलचल से इन पहाड़ों का जन्म होता है। समुद्र तल में फटने वाली ज्वालामुखी भी पहाड़ बना देते हैं। अब यह बात अलग है कि वे पहाड़ पानी के अंदर ही डूबे हुए रहते हैं, इसलिए ऊपर से दिखाई नहीं देते। हाँ, जो पहाड़ पानी के ऊपर आ जाते हैं उन्हें द्वीप कहा जाता है।
जैसे हवाई द्वीप। यह द्वीप अमेरिका का हिस्सा है। यह तो हम सभी जानते हैं कि नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, पर क्या समुद्र में भी नदियां बहती हैं? धरती की सतह की भांति समुद्र में भी जलधाराएं बहती हैं, जिनका वेग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। समुद्र में जलधाराएं बनने के 3 कारण हैं। समुद्र के पानी के घनत्व को एक जैसा करने के लिए समुद्री धाराएं पैदा हो जाती हैं। समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं का भी समुद्री धाराओं पर प्रभाव पड़ता है। सन 1952 में प्रशांत महासागर में 90 मीटर की गहराई पर क्रॉमवेल नामक धारा खोजी गई थी, जो 5,625 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी थी। यह भूमंडल रेखा के साथ साथ पूर्व की दिशा में बहती है। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।